हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी। और आज मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है वो शनिवार का है और डेट है 15 फरवरी। और मैंने ना मतलब मैं सुबह उठी थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब करके फिर नहाया। उसके बाद फिर मैं माधु बशु को मैंने स्नान कराया और उनको अच्छे से सुंदर से कपड़े पहना के उनको प्यारा सा श्रृंगार करके फिर बिठा दिया है। अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और है ना, मैंने थोड़ा सा ब्लॉग है ना बाद में बनाया है, जब से मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ यहाँ से। बाकी मेरा बहुत सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह का जो रहता है वो सब हो गया है और मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। और आज है ना मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और सुबह मेरा बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत तेज़, मतलब टॉलरेट ना हो पाने वाला दर्द था, ऐसा था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं उठूंगी और मैं टाइम पे काम नहीं करूंगी तो मुझे है ना फिर पूरा दिन ऐसे लगे रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैंने सोचा थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ और उठ के सारे काम कर लेती हूँ। और ब्लॉग से तो मुझे इतना प्यार है, मतलब तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं, मतलब ब्लॉग तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बना लेती हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना मेरा ब्लॉग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, तो फिर अपनी जो तबीयत वगैरह है उसका ध्यान नहीं जाता है। और मैं आपको बता दूं, रश्मि जी ने कमेंट किया था कि मेरा नाम लेना ब्लॉग में, सॉरी। मैं मुझे बिल्कुल भी नाम याद नहीं रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप रेगुलर किसी का मतलब नाम सुनते हैं तब तो आपको मतलब कोई डेली जैसे आपको कमेंट कर रहा है तब तो आपको नाम याद हो जाता है। अगर आप वो कभी कभार करते हैं ना तो इतना नाम याद नहीं रहता है। तो मैं आपको नाम आपका ले रही हूँ, अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, और गुंजन जी ने बहुत प्यारा कमेंट किया था। आप मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रही हैं और मेरे वीडियो को ऐसे देख रही हैं ना, तो मुझे इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी होती है कि मैं आपको शायद मैं अपने शब्दों से आपको शायद बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुशी होती है मुझे कि जब आप इस तरीके के कमेंट करती हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जो भी मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो अभी है ना मेरी पूजा हो गई है और मतलब जो आरती वगैरह होती है वो तो मैंने बाद में ही की है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके बाद है ना अभी पूजा हो जाने के बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो ये है ना चीनी, आप भी थोड़े दिन से ना कभी कभार ऐसा करती हूँ, चीनी वाली बना लेती हूँ, कभी गुड़ वाली भी बना लेती हूँ। तो आज मैं चीनी वाली चाय बना रही हूँ। उसके साथ ही ने चाय बनने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और जब जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो अगर आपसे जितना हो सके, मतलब मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना जल्दी मैं सारे काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बाद में फिर वही काम है ना आपका सर चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे आके ना मैं आज बना रही हूँ आलू का पराठा। मेरा मन करा कि मैं अपने माधु आशु को थोड़ा सा अलग खाना खिलाऊं, क्योंकि ना अभी वो थोड़े दिन से थे नहीं, नानी के घर पे थे। नानी उनका बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा है बहुत टाइम हो गया है कि आलू का पराठा नहीं उनको खिलाया है, तो आज मैं उनके लिए आलू का पराठा साथ में रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी मैंने साइड में रख दी है, इंडक्शन पे बन रही है। और तो यहाँ पे मैं आलू के पराठा के लिए आटा लगा लूँगी, थोड़ा सा मतलब ढीला वाला आटा नमक डाल के। और साथ में चाय भी बन रही है, तो चाय क्या है ना, आटा में छानने लगी उतनी देर में ही चाय निकल गई, तो अभी मैंने उसको साफ़ नहीं किया है। अभी मैं चाय छान लूँगी और पीने के बाद तब उसको, तो जब गैस ठंडी हो जाएगी तब मैं उसको क्लीन कर दूँगी। तो अभी तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल आटा लगा लिया है, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि इसको जो जिस बर्तन में मैं आटा लगाती हूँ उसको मैं धो देती हूँ साथ के साथ। तो जब तक है ना मैंने चाय पी थी और उसके बाद है ना गैस ठंडी हो गई है, तो अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि है ना अगर इसी में ही बनाते रहो ना तो फिर वो जम जाता है, जो भी आपके गैस पे गिरता है। तो इस वजह से मैं उसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद तब तक आलू भी थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो अभी मैं आलू को छील लूँगी। और सुबह का जो काम रहता है ना बहुत जल्दी वाला रहता है और आपको फटाफट से एक के बाद काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चा स्कूल जाता है तो, और पापा भी जाते हैं, इस वजह से ना थोड़ा सा सुबह का काम इसी तरीके का रहता है, बहुत मतलब एक के बाद काम करना पड़ता है। और इसके बाद है ना आलू को मैंने पील ऑफ कर दिया था, उसको अच्छे से मैश कर दिया, उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च काट दी। मैं हरी मिर्च को ना हमेशा है ना इसी तरह सीजर से ही काटती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत मतलब हाथ में एलर्जी हो जाती है, तो मैं कभी भी चाकू से नहीं काट पाती हूँ। तो या तो मैं जो चॉपिंग बोर्ड होता है उस पर रख के काटूंगी, या ऐसे तरीके से काटती हूँ। और मसाले मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, जीरा डालूंगी, अगर हींग
था नहीं, हींग ख़त्म हो गया तो हींग नहीं डाली है, वरना मैं हींग भी डाल देती। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी डाल सकते हैं अगर सिंपल, अगर आप मेरी तरह खाना मतलब पसंद करते हैं। तो मैंने इतना मतलब हरी मिर्च डाल दी थी, उसमें लाल डालने की ज़रूरत नहीं है, मिर्ची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से नमक वगैरह डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अभी है ना ये हो गया है, तब तक है ना रबड़ी भी बन गई थी। रबड़ी भी मैंने ना इसी पैन में मतलब भगोने में बना दी थी, क्योंकि थोड़ी ही बनानी थी और यहाँ पे बन गई है। और कल जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे रात को ही सोच लेती हूँ कि सुबह में क्या बनाना है। तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनाऊंगी। तो मैंने दूध है ना रात को ही मतलब बचा के रखा था कि ये इतना दूध मैं बचा के रखूँगी, तो सुबह मैं ना लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में रबड़ी और पराठा बनाऊंगी। और बहुत टेस्टी बना था। मैं अब आपको बता रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे ना वो सारी तैयारी कर दी। उसके बाद मैंने निष्ठू को नहलाया, नहलाने के बाद है ना अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और ऐसे क्योंकि है ना अभी वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि खुद से रेडी हो पाए, तो मैं उसको रेडी करना, उसको तैयार करने, लाना वगैरह सब मैं अभी करती हूँ, मैं ही करती हूँ। तो मैं एक अगर मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपका एक रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बहुत मतलब आपको बताऊंगी कि आप हमेशा अपनी लाइफ को एक रूटीन में सेट करें तो बहुत अच्छा होगा, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ निष्ठू को रेडी करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आप देख सकते हैं मेरे किचन में मैंने इतना सारा काम कर दिया है कि यहाँ पे जो भी मैंने जो बर्तन थे जिसमें आटा लगाया था और आलू जिसमें बॉईल करी थी, कुकर वगैरह और जो चाय के बर्तन थे वो भी मैंने सारे धो के अच्छे से मतलब अभी रख दिए हैं, गीले हैं मतलब बास्केट में ही रखे हुए हैं, नीचे रख दिए हैं। और उसके बाद है ना पूरा किचन मतलब अभी आप देख सकते हैं मेरा खाना बन रहा है, लेकिन कहीं पर भी आपको गंदा नहीं दिखेगा। मुझे इसी तरीके से काम करना पसंद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे ना उतना ही आपको समेटना पड़ेगा। साथ के साथ अगर आप समेटेंगे ना तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि मतलब अभी इतना इस तरीके से अगर आपका आसपास का जो चीज़ें हैं वो क्लीन है, तो आपको ऑटोमेटिक है काम करने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पराठा बना लिया, लड्डू गोपाल जी का बना के मैंने साइड में कर दिया है। अभी मैं निष्ठू के लंच पैक के लिए 2 पराठा मैंने बना दिए थे। पराठा वो खाकर नहीं जा रही है, क्योंकि उसने ना आज ना दूध और ब्रेड खा लिया था, तो वो नहीं खाएगी। और तो यहाँ पे ना लड्डू गोपाल जी का ये भोग रेडी कर दिया है मैंने। और ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने मतलब मैं जब उनके लिए कुछ बना लेती हूँ तो बहुत खुशी होती है। तो ये रहा इनका भोग, बहुत प्रेम भाव से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगाया, मैंने भोग लगाया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, तो पापा को मैंने पूछा तो पापा ने कहा वो आलू की रोटी बना खाएंगे, तो मैंने उनके लिए आलू की रोटी बना दी है। उनको खिला के अब मैं जा रही हूँ निष्ठू को स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पे है ना पास में ही स्कूल है, तो मैं छोड़कर आ जाती हूँ, लेने जाती हूँ बाद में। 1 बजे जब छुट्टी होगी तब मैं उसको लेने जाऊँगी। तो इसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आई घर पे। फिर मैं क्योंकि मेरी आज बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है। और तो यहाँ पे ना जो भगवान जी के लिए मैंने पराठा रखा था वही मैंने मतलब उठा के और थोड़ी सी रबड़ी ले ली है, उसके साथ मैं पराठा खा ले रही हूँ। मुझे दही के साथ भी पराठा अच्छा लगता है। और उसके बाद खाना खाने के बाद है ना फिर यहाँ पे पापा सब्जी ले आए थे, तो कि मेरे घर पे ना पूरा मतलब एक वीक का एक बारी में सब्जी आ जाती है। जब भी जिस दिन भी पापा को टाइम मिलता है उस दिन पापा ले आते हैं सुबह सुबह मंडी जाकर। तो आज सब्जी लेकर आए थे, तो यहाँ पे ना पूरे मैं सब्जी नीचे मतलब गैलरी में बाहर ही रख दी थी। तो अभी मैं सब अच्छे से साफ करके तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं साफ मतलब रख ले रही हूँ। और क्या होता है, हरी मिर्च हो गई, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, मैं जो भी मतलब धोने लायक होती है ना उनको धो लेती हूँ। और जैसे हरी मिर्च है, हरी मिर्च की डंडी होती है ना, तोड़ के रखती हूँ हमेशा। इससे क्या होता है ना कि बाद में तोड़ने की झंझट नहीं पड़ती है, और आराम से मतलब जब भी आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है ना मेरा किचन का सारा काम हो गया, सारे बर्तन वगैरह धो के। और हम जब तक है ना दूध वाला भैया अभी आ गए थे, तो मैंने दूध यहाँ पे गरम करने के लिए रख रही हूँ। और उसके बाद है ना ऐसे जब आपका काम टाइम पर हो जाता है ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको लगता है कि मतलब अब तो मतलब मेरे पास बहुत सारा टाइम है। और यहाँ पे ना दूध रखने के बाद अब मैं अपने लिए पानी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे खानी है मेडिसिन। और पहले भी मैं सोच रही इतना मतलब मैं
काम करने में बिजी हो जाती हूँ। मैंने खानी थी खाना खाने के बाद, पर मैं भूल गई। अब मैं जाके मेडिसिन खाने जा रही हूँ। मेडिसिन खा के अब मैं आराम से रेस्ट करूँगी और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी